अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और खुदा की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे जो गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को ज़रा देखें, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया और बहुत सारे दोस्त कंप्लेन कहते हैं कि संधीला साहब तुसी वीलॉग नहीं करते हुण। हालाँकि ਅਸੀਂ ਤੇ डेली रेगुलर वीलॉग करने हैं। तो आप लोगों से गुज़ारिश है, ये जो आप लोगों को शो नहीं होते ना, आपके उसका नोटिफ़िकेशन नहीं आता। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में एक बेल आइकन होता है, उस वाली जो घंटी को जब वो ऑल पे आता है, तो वो ऑल पे क्लिक करेंगे तो फिर कोई भी वीडियो जो अपलोड होगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं और वो जो बेल आइकन के ऊपर एक अपीयर होता है ऑल, वो ऑल को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आप तक तमाम नोटिफ़िकेशन तक पहुँचे। अच्छा जी, इधर पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुँच गया है कि ईरान और अमेरिका की डील हो जाए। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का। फ़ील्ड मार्शल के दौरा ईरान के बाद अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम ने एक इज़राइल ने दावा किया है खबर देते हुए कि हफ्ते की सुबह मुआहदे के मसवदे पर इत्तेफाक हो गया था और इसका 24 घंटों के अंदर ऐलान किया जा सकता है। अखबार के मुताबिक मुज़ाकरातकारों जिनमें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खसूसी एलची स्टीव पेटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशल शामिल हैं, ने इस मसवदे की मंजूरी दी है और अमन माहदे के मसवदे को हतमी मंजूरी के लिए दोनों ममालिक की क्यादत को भेज दिया गया है। मतलब ये जो सारे थे जो आपस में राब्ते थे, जो चीज़ों को देख रहे थे, इन्होंने इस मसवदे को पूरे का पूरा तैयार कर दिया। इधर ईरान वालों को भेज दिया है और इधर जो सदर ट्रंप है, वहाँ पर भेज दिया गया है कि इस पे फाइनल नज़र मार लें ताकि इसको हम लोग दुनिया को बता सकें कि जंग बाकायदा तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अगर ये माहिदा कामयाब हो जाता है तो ये गुज़श्ता 6 हफ्तों से जारी जंग बंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील कर सकता है। अगरचे सदर ट्रंप इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि नए हमलों का इम्कान भी मौजूद रह सकता है और अखबार के मुताबिक मुमकिन जंग बंदी के हवाले की तफसीलात ताहाल वाजिया नहीं है और ये भी गैर वाजिया है कि अहम इख्तलाफी नकात बशमूल ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मुस्तकबिल, पाबंदियों में नरमी के मुतालबात और किसी तरह हल किए जाएंगे। दोनों फ्रीकैन को अपनाए हरमस को दोबारा खोलने के तरीकाकार पर भी इत्तफाक करना होगा। इसमें अब देखें वो जो एक चीज़ पहले तो वो जौहरी प्रोग्राम कहते थे, अब उसपे तो काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें हो चुकी थी। अब जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था, वो आबनाए हरमज़ बन चुका था क्योंकि ज़ाहिर है ईरान का जो नुकसान हुआ है वो अपना पूरा करना चाहता है और अमेरिका पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये तुम्हारी वजह से सारा काम गड़बड़ हुआ है। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये किसी साइड पे लगी है चीज़ और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 24 घंटों में इसका ऐलान भी हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कार जंग के खात्मे के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, जबकि खबर यह है कि हतमी शक्ल दी जा चुकी है। अमरीकी नशरियाती अदारे CBS न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मुजज़्ज़वा हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेगा और ये भी यकीनी बनाएगा कि ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम को तसल्ली बख्श अंदाज में संभाला जाएगा। ट्रंप ने कहा कि मैं सिर्फ ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करूंगा जिसमें हमें वो सब कुछ हासिल जो हम चाहते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ताज़ा तजावीज़ में आबनाए हरमुज़ को खोलना, बाज़ ईरानी असासे बहाल करना, मुज़ाकरात जारी रखना शामिल है। इससे कबल एक और इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के ताज़ा पेशकश पर अपने मुज़ाकराती नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे और इम्कान है कि इतवार तक ये फैसला कर लेंगे, जंग दोबारा शुरू करनी है या नहीं करनी। अच्छा ये ठीक है, ट्रंप जो है वो उन्होंने अपनी सियासत, उनकी पार्टी, अमेरिका, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए वो है नेतन्याहू। क्या नि देखिए ना, अब ये जो नेतन्याहू हैं, ये जो त्यारा था ना जंग वाला, इसके 2 पायलट थे। एक नेतन्याहू थे और एक ट्रम्प थे। दोनों ने मिलकर ये हमला किया था और आपको पता है जब ये पहला 28 फरवरी को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तारीख में, जब हमला किया गया था तो उस वक़्त नेतन्याहू भी जो भी शायद वो भी अमेरिका में वार रूम में बैठे हुए थे। ये दोनों ने तो एक प्लेटफ़ॉर्म पे बैठकर 3 दिन के 4 दिन के अंदर-अंदर ईरान को फ़तह करने के लिए जो उन्होंने हमला किया था, वो तो बताया गया था 3 से 4 दिन की मार है, जो इंटेलिजेंस उनकी बता रही थी कि 3-4 दिन में आप फ़तह कर लेंगे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता अब वो जो फ्रंट सीट पर बैठे हुए दोनों पायलट थे, उनमें जो नेतन्याहू साहब है ना, वो पिछली सीट ते चले गए ने, बल्कि सब तो एंड ते चले गए ने, उन्होंने हुण मुँह ही कोई नहीं ला रहा। और इस वक़्त जो ट्रंप है वो काफ़ी, पिछले दिनों भी आपको बताया था कि ट्रंप जो हैं वो नेतन्याहू को
کافی उनकी क्लास ले चुके हैं कि तुम्हारी वजह से मतलब कि ज़ाहिर है अमेरिका और फिर सदर ट्रंप की ज़ाती हैसियत में वो काफ़ी डैमेज हुई है। और नेतन्याहू हैं जो वो अभी भी स्पॉइलर जो होते हैं ना, वो अभी भी कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से कोई चीज़ों को स्पॉइल करें ताकि ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा ख़राब हों, ताकि ये किसी तरह भी कामयाब ना हो पाएँ। लेकिन लगता ये है कि ट्रंप को ये बात समझ आ गई है कि लड़कर मसले का हल कोई नहीं निकलना। अगर वो तहज़ीब मिटाने की बात कर रहा है, तो फिर ईरान वाले जो हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो लेके बैठे हुए हैं। वो भी अंडरग्राउंड इतना कुछ बना के बैठे हैं कि ईरान को अगले 15-20 दिन, महीना या 6 महीने जो है, वो मतलब जंग में धकेल सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, वो बड़े सख्त परेशान हैं कि उनका लेना-देना ही कुछ नहीं है इस लड़ाई से, ख़ास तौर पर जो खलीज के ममालिक हैं, उनका क्या लेना-देना? तो वो भी समझा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने बड़ी कोशिशें भी की। अब देखें ना कि यूएई जो है वो भारत वहाँ पे पहुँच गया था अपना करने के लिए, लेकिन उड़ा के अगले ने बाहर मारा कि नहीं भाईजान असीं तुहाडे नाल मुआहदा नहीं करना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। आईएसपीआर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफ़ज़ा पेशरफ्त हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक ईरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल का इस्तकबाल ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने सीनियर सिविल और अस्करी क़यादत के हमरा किया था। और आईएसपी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान की आला क़यादत से अहम मुलाकातें की थी। इन मुलाकातों में ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और अमन के क़याम के लिए जारी सालसी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया था। और ये मुलाकातें जारी सफारती और सालसी कोशिशों का हिस्सा थी। फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर मसूद पेशेकियान से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलबियाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से भी मुलाकात की थी। और आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें मुस्बत और तमीरी माहौल में हुई। मुलाकातों ने सालसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ से हौसला अफ़ज़ा पेशरफ्त हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकातों का मकसद 8 अप्रैल की जंग के बाद खित्ते में पैदा कशीदगी में कमी यकीनी बताना है। और मुलाकातों का मकसद तामीरी और रवाबत को फ़रोग देना भी यकीनी है। आईएसपीआर का कहना है कि ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल में पाकिस्तान के मुखलसाना तमीरी किरदार को सराहा है। और ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात के फ़रोग में पाकिस्तान की मुखलसाना और तमीरी किरदार को भी सराहा है। डेफिनेट ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये किस तरह से मतलब की चीज़ें हों। बट एनी हाउ ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरा ईरान, ईरानी सदर वज़ीर ख़ारजा बाकर दीगर अहम मुलाकातों के साथ एहतमाम पज़ीर हुआ है। और ग़ालिबन अब जो फील्ड मार्शल है वो चाइना के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहाँ पर वो अहम तरीन दौरा चीन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जॉइन करेंगे और चीनी सदर से मुलाकात में अहम पेशरफ्त भी मुतवक्का है। ज़ाहिर है चीन जो है इस खित्ते का अहम स्टेक होल्डर है। अब अगर पाकिस्तान ये चीनी जो है वो चीन की जो इसमें पूरी हमायत रही है मुज़ाकरात में, और चीन के बगैर ये मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल हो सकते भी नहीं थे। तो ये ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि चीन के बगैर को मुकम्मल हो जाए। तो अब ज़ाहिर है चीनी क़यादत को वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल साहब जो है वो इस पूरे जो ये सारी चीज़ें हुई हैं उनमें उनके साथ ज़ाहिर उनके साथ भी बातचीत होगी। उनको भी बताया जाएगा कि ये कहाँ-कहाँ चीज़ें पहुँची। और ईरान जो है वो चीन का भी बड़ा मतलब कि करीबी तल्लुकात हैं, बल्कि चाइना के और रशिया के तो आपको पता है बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ों में साथ उनका चलता रहा है। तो बहरहाल एनी हाउ ये फील्ड मार्शल साहब अब वहाँ पहुँच चुके हुए हैं। ये एक सबसे बड़ी खबर ही यही है, इससे बड़ी तो और खबर ही कोई नहीं है। बाकी तो फिर सारी चीज़ें नीचे रह जाती हैं। आने वाले दिनों में फिर इस्लामाबाद एक दफ़ा दुनिया की मरकज़ों का निगाह बनने जा रहा है। निगाह हाँ जी, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरह आज से 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले दुनिया में हर जगह पे आपको एक ही चीज़ नज़र आती थी, और वो थी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद टॉक। तो इस्लामाबाद टॉक के लिए दोबारा फिर शहर सजने जा रहा है। इस्लामाबाद टॉक के लिए दुनिया से मेहमान फिर आने वाले हैं। एक दफ़ा पहले मेहमान आए, फिर खज्जल खरा के होके वापस आ गए, और अब दोबारा फिर मेहमान जो है वो इस्लामाबाद की तरफ अपना रुख करेंगे। इस्लामाबाद जो है वो गढ़ बनने जा रहा है। इस्लामाबाद जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे इस्लामाबाद जो है पूरी दुनिया इस्लामाबाद की तरफ देख रही होगी। एक सोशल मीडिया पर जो एक एक ज़ाहिर है हर चीज़ का बुखार कुछ दिन के लिए होता है। तो अब मोमना इकबाल साहिबा का और साकिब चद्दर साहब है, मुझे लगता ये है कि हर गुज़रते दिन अब यहाँ पे ना साकिब चद्दर साहब जो है ना वो थोड़ी-सी ज़्यादती कर गए हैं। देखें, ये तल्क़ात जो होते हैं ना, ये तल्क़ात ऐसे ही होते हैं। इसमें जब तक आपकी चीज़ें चल रही हैं,
जब चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तो हिसाब-किताब नहीं दिए जाते। जो प्यार और मोहब्बत में गिफ्ट दिए जाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। असल वैल्यू होती है वो जो आपने वक़्त गुज़ारा होता है, असल वैल्यू होती है वो जो एक एक लहर में, एक प्यार में, एक मोहब्बत में, एक जो भी जिस तरह से आपके रिलेशन होते हैं, उनको जो आपने जी लिया, बस जी लिया। अब वो अगर मूव ऑन कर रही हैं, आप अपने बच्चों वाले हैं, आपके बच्चे हैं और आप ज़िंदगी में मूव कर रहे हैं, अपनी बीवी के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो वो भी अपना घर बसाना चाहती है, वो भी आगे जाके शादी करना चाहती है, उसका भी दिल होगा बच्चे घर बसा लूँ, अब मेरे भी बच्चे हों। तो चलो जो आप लोगों ने वक़्त गुज़ारा, अच्छा गुज़ारा, बहुत अच्छा गुज़ारा। 5 साल थोड़ा नहीं होता, 5 साल आपने ठीक है मतलब कि अपनी एक स्टार खातून जो टीवी की स्टार खातून है उसके साथ आपने मतलब कि दुनिया भर की सैरें कर ली, दुनिया भर के एन्जॉय कर लिया, तो अब वो मूव होना चाहती है तो मूव होने दें। और मुझे लग ये रहा है कि ये जानबूझकर इस वक़्त ये हवा बनाया गया था, क्योंकि अगर चंद दिन के बाद मोमना इकबाल की शादी है, तो अब ये सारा कुछ खुल गया है। अब शादी के बाद उसको कोई डर नहीं होगा कि अगर वो पहले शादी करती, तो किसी भी वक़्त जो साकिब साहब हैं, उनकी तरफ से कुछ डराया डराया धमकाया जाता। तो अब तमाम चीज़ें खुल रही हैं और जिनसे वो शादी करने जा रहे हैं, वो भी माशाल्लाह को बड़ा बहादुर इंसान है, जिनको सारा पता है कि 5 साल ये मतलब कि इनके साथ रही हैं। तो अब इनसे ब्रेकअप हो गया, तो ये मेरे साथ शादी कर रही हैं। तो अगर वो बेटर ऑप्शन उनको मिली है, वो शादी कर रही हैं। तो दोनों को यहाँ पे अब चाहिए ये है कि आपस में बैठ जाएँ और अदालतों के बाहर ज़्यादा एक-दूसरे पर गंद उछालने के और ज़्यादा एक-दूसरे को खज्जल खराब करने पे और एक-दूसरे को देखें ना, अब दोनों जो हैं अपने-अपने मोबाइल फोरेंसिक के लिए नहीं दे रहे। ना मोमना साहिबा दे रही हैं और ना साकिब साहब दे रहे हैं। मैं कहा जी मोबाइल हमने नहीं देने, और अगर मोबाइल नहीं देने तो उसका मतलब कि मोबाइलों में तो डेफ़िनेट ऐसी चीज़ें होंगी जो आप नहीं देना चाहते, तो बेहतर है कि बाहर मुकमुका कर लें। और खबरें ये भी हैं कि दोनों का मुकमुका हो चुका हुआ है, आने वाले दिनों में सुलह होने वाली है और ये बाहर बैठ के सुलह कर लेंगे, जप्पी-शप्पी पा के वो अपना ब्याह कर लेगी, वो अपने बाद नाल खुश रहेगा। तुसी अपने घर ते असी अपने घर, और पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने जो इस पे जो अपना उन्होंने मौक़िफ़ दिया था वो भी मतलब कि पूरा होगा कि भाएं दोवां नूं इंसाफ मिलेगा, दोवां नूं इंसाफ मिल गया। अच्छा जी, पंजाब हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है ईद पे, एक तो हमने आपको बताया कि कैसे वो ईद के दिनों में सफाई के लिए 1,85,000 लोग जो हैं ईद की सफाई के लिए सरगर्म होंगे और उसके अलावा बहुत सारे सेंटर बनेंगे, 24 घंटे जो हैं ये ऑन होगा। इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ईद के तीनों दिन जो वर्कर हैं वो 24 घंटे शिफ्टों में काम करते रहेंगे और लोगों को प्लास्टिक बैग दिए जा रहे हैं कि आप अपना गंद जो है इन प्लास्टिक बैगों में डालकर अपने घरों के बाहर रखेंगे तो आपके घर से बाहर सुथरा पंजाब वाले उठा के ले जाएँगे। ये शहरों में भी है, ये कस्बों में भी है, ये देहातों में भी है और निक्कियां-निक्कियां ढोकां ते पिंडां दे विच भी इस तरह होएगा। अभी आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज़ीशान रफ़ीक साहब ने। उन्होंने कहा जी कि हमारी टीमें जो हैं वो इस पे बिल्कुल फ़ोकस है। हर शहर के अंदर उनका अपना-अपना जो एक सेफ सिटी के ज़रिए वो कायम करते हैं। वहाँ पे लाइव डैशबोर्ड होगा, लाइव वो देख रहे होंगे किस जगह पे क्या हो रहा है और किस जगह पे कितनी लाशें उठा रहे हैं, किस जगह पे कितना कितना गंद उठा रहे हैं। तो इस पे जो सुथरा पंजाब वाले हैं वो बड़े सरगर्म हैं। ज़ीशान रफ़ीक साहब जो हैं वो ईद के ये जो 3 दिन होते हैं उसमें 24 घंटे ही जागते हैं, वो सोते नहीं हैं और मेरे ख़्याल में बड़े काबिल मिनिस्टर हैं। जिस तरह से सुथरा पंजाब पंजाब की पहचान बना और ये ईद के दिनों में जो ख़ास तौर पर जो आपको पता है 2-2 3 दिन 10-10 दिन स्मेल आती थी, गंद पड़ा होता था और वो लोग उठा के बाहर फेंक देते थे। इससे अब आपका पंजाब साफ़ हो गया। किसी जगह पे आपको कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। एक और मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले में बताऊँ, ये जो एक मंडियों का होता था ना, वो मंडियाँ जिस तरह की होती थी, अगर आपको कभी इत्तेफ़ाक हुआ हो और आप जानवर लेने गए हों, तो मेरे ख़्याल में अल्लाह की पनाह है। स्मेल, बदबू, सफाई का निज़ाम कोई नहीं। अब अगर आप शाहपुर में लाहौर के नज़दीक मंडी है, इसी तरह दूसरे शहरों में जो मंडियाँ बनाई गई हैं, हुकूमत की ज़ेरे सरपरस्ती में, उसमें आप घर बैठे हुए अपनी ट्रेड कर रहे हैं। क्या कमाल का काम है। और वो मंडियाँ कम लगती हैं, कोई शादी हाल ज़्यादा लगता है। वहाँ पर व्यापारियों के लिए पूरे इंतज़ाम हैं कि उनको वहाँ पर जानवरों के चारे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको वहाँ पे किसी किस्म जानवरों के चोरी होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके साथ कोई फ्रॉड होने का कोई किसी किस्म का चांस नहीं है, क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज़ है वहाँ पर। और जो खरीदार हैं, उनके साथ भी किसी किस्म का कोई फ्रॉड होने के चांस नहीं है। क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे रजिस्टर्ड है, साफ-सुथराई है, लोग उससे सैटिस्फाई हैं, रेट भी काफ़ी हद तक जो हैं वो मैनेजेबल हैं, रो रेट भी काफ़ी हद तक जो हैं वो अफोर्डेबल हैं, क्योंकि हुकूमत की मशीनरी पूरी तरह काम कर रही है और ये नहीं हो सकता कि अन्नेवाह तुसी प्राइस लाई जाओ, ते अन्नेवाह तुसी छुरी फिरी जाओ, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत जो है इस पे पूरे कंट्रोल करके बैठी हुई है, हुकूमत इसको हर नज़र से देख रही है। सफाई का इंतज़ाम वहाँ पर बेहतरीन है, चारे का इंतज़ाम बेहतरीन इंतज़ाम है, पानी इंसानों के लिए पीने के लिए अवेलेबल है, जानवरों के लिए अवेलेबल है और उसके अलावा वो जो एक होता था ना कि कोई पुछन दस्सण वाला कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंतज़ामिया मुहर्रक है, म ब ब काफ़ी एक्टिव है और वहाँ पे
جگہ جگہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے لیے پراپر جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک مریم نواز کا کامیابی ہے کہ ایک تو وہ جانور جہاں پر جانور بکیں گے، جہاں پر جانور خرید و فروخت ہوگی، وہ جگہ اس قابل ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ جا سکیں، اور پھر جب یہ قربانی ہو جائے گی، اور قربانی کے بعد جو ایک طوفان ہوتا ہے گندگی کا، اس کا بھی کسی جگہ پہ ڈھیر نظر نہیں آئے گا۔ یہ مریم نواز کا ویژن ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ مریم نواز جو وہ پنجاب کو یورپ بنا رہی ہیں، بلکہ یورپ بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا، تو میرے بہت سارے دوست غصہ کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے اندر لکھا ہے وہ کرتے رہیں، تسی اپنا کام کرو، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ سبسکرائب بھی کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، اور آل ویڈیو جو ہے وہاں پہ بھی کلک کرنا ہے، تاکہ جیسے ہی اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن تک آپ آ جائے۔ جب نوٹیفکیشن آ جائے تو اس کو سنیں، اس کو لائک بھی کریں، اور اس میں کمنٹ بھی کریں، چاہے دل کا نشان بنا کے بھیج دیں، ہمارے لیے وہ بھی بہت ہے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ جانے سے پہلے ہمیشہ نعرہ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔